नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र बिहार न्यूज। एलपीजी गैस यानी घरेलू गैस तैयार करने की विधि जानें। कच्चे तेल को रिफाइनरी में ले जाकर सबसे पहले उसे गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसमें अलग अलग गैसें और ईंधन अलग किए जाते हैं। इसी दौरान प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसें निकलती है, जो एलपीजी का मुख्य हिस्सा होती है। इन गैसों को ठंडा और दबाव में रखकर तरल यानी लिक्विड रूप में बदल दिया जाता है। फिर इन्हें सिलेंडर में भरकर घरों तक एलपीजी गैस के रूप में पहुंचाया जाता है। आप पूरा वीडियो देखें, सब कुछ मालूम हो जाएगा। बहुत से लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट किया। उन लोगों ने ये बोला कि भाई ऑयल के चक्कर में गैस खत्म हो गया। ये तो भाई आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो मैं बता दूं भाई, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस के अंदर ही है। मैं बता दूं, ये जो ऑयल है ना, ये है क्रूड ऑयल। मेरे हाथ में जो देख रहे हो, ये 350 ml का क्रूड ऑयल है। ये क्रूड ऑयल है, इसको बोलते हैं हिंदी में कच्चा तेल। जब हम क्रूड ऑयल को कोई भी रिफाइनरी फैक्ट्री में ले जाके इसको हम जब 350 डिग्री टेम्परेचर पर जब इसको हम बॉईल करेंगे ना, तो इसमें से निकलेगा वेपर। पर निकलने के बाद फिर डिस्टिलेशन कॉलम में हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो जो सबसे हैवीएस्ट वेपर रहेगा वो नीचे जाएगा, जो सबसे लाइट वेपर रहेगा वो ऊपर जाएगा। तो जो हैवीएस्ट वेपर है वो जब नीचे जाएगा तो वो लिक्विड का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं डीजल। फिर उससे लाइट कार्गो जो रहेगा वो ऊपर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं केरोसिन। फिर उसके ऊपर जाएगा नाफ्ता, उसके ऊपर जाएगा पेट्रोल। फिर जो लास्ट वाला जो बचता है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। आप लोगों ने 10th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जो प्रोपेन ब्यूटेन होता है ना, वो एक गैस होता है। गैस को फिर हम लोग वापस कंप्रेस करते हैं 300 बार 400 बार, जिस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। 300 बार 400 बार के हिसाब से उसको हम वापस कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद वो बन जाता है एलपीजी, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप घर के रसोई में यूज करते हो। तो ठीक है ना। तो ये भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये थोड़ा ट्रिकली है। जो लोग पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, जो लोग नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आएगा। और रही बात तो डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, तो डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोगों को पता ही है, अभी ईरान, इजराइल और यूएस धमाधम मारपीट कर रहे हैं। उसके वजह से कार्गो सप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक होगा। बाकी जो क्रूड ऑयल से जितना भी बन जाता है, जितना भी है, वो सब सप्लाई हो रहा है। जो अभी आप लोग एलपीजी सिलेंडर में जो यूज कर रहे हो ना, वो जो स्टॉक में बचा हुआ है इंडिया के पास, वही यूज हो रहा है। ठीक है ना। बाकी डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी गैस का बंद है, बहुत ही कम हो रहा है। होता है वर्ल्ड में कई जगह से होता है, ऐसा नहीं है कि सब स्टेट ऑफ हार्मूज से ही आते हैं। बहुत सारा है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, फिर आपको महंगा मिलेगा। फिर आप बोलोगे अरे ये तो महंगा हो गया, क्योंकि भाई डेस्टिनेशन बढ़ेगा तो ऑयल कंजप्शन ज़्यादा होगा, क्रू लोगों की सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा कंपनी को, और ऑनर को भी उसमें नुकसान होगा। तो फिर ऑनर तो फायदा निकालेगा ना। एलपीजी बनने के बाद फिर लास्ट में भी इसमें बनता है सामान। भाई ये क्रूड ऑयल बहुत भयानक चीज़ है भाई। फिर इसमें लास्ट में बनता है तुम्हारा ग्रीस, जिसको हम लोग गाड़ी में यूज करते हो। ठीक है ना, ग्रीस हो गया। फिर आप जो रोड पे चलते हो, डामर, जिसको आप डामर बोलते हो ना, रोड पे चलने के लिए जिस पे गाड़ी आप झमाझम भगा के चलते हो, डामर होगा। तो भाई ये वही चीज़ है ये भाई, इसको बहुत फंक्शन है।